एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन में क्या था एन। सिग्मा एक्स का मतलब क्या सबको पता है, सम ऑफ क्या ऑब्जर्वेशन, और एन का मतलब क्या नंबर ऑफ क्या ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और एक्स पे बार का मतलब क्या हो गया मीन। तो यहाँ पे मीन हमको दे रखा है 100 ऑब्जर्वेशन का, कितना दिया 40, तो मीन दिया 40, सिग्मा एक्स पता नहीं है और ऑब्जर्वेशन है कितना 100, कितना है 100, 100 में 40 का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा ये 4000। क्या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया हमारे पास। फिर आगे यहाँ पे बोला है सवाल में कि इट इज फाउंड दैट द ऑब्जर्वेशन 53 वाज मिसरीड एज 83, मतलब 53 को क्या पढ़ा गया 83 पढ़ा गया है, तो हम लोग को नया ऑब्जर्वेशन निकालना पड़ेगा नया ऑब्जर्वेशन। तो नया ऑब्जर्वेशन कैसे निकालेंगे, सिग्मा एक्स बराबर यहाँ पे लिखते हैं नया ऑब्जर्वेशन कैसे निकालेंगे। जो हम लोग अभी ऑब्जर्वेशन निकाले हैं कितना है 4000, ठीक है। किसको मिसरीड किया गया था, और जरा किसको मिसरीड किया गया है, 53 वाज मिसरीड एज क्या 83, ठीक है। 53 को मिसरीड करके क्या लिखा गया 83, तो क्या माइनस करोगे 83 और क्या ऐड करोगे 83, सॉरी 83 माइनस करो और क्या ऐड करोगे 53, हो गया तक हमारे पास। चलो बोलना कितना आ रहा है सिग्मा एक्स, कितना, यही है हमारे पास, ठीक है। अब यहां से न्यू एक्स पे बार मतलब मीन निकालोगे सिग्मा एक्स अपॉन में एन। सिग्मा एक्स का वैल्यू कितना 3970 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वही रहेगा कितना 100, कट जाएगा ये कितना आ जाएगा ये 39.7। आयु कल सबका आया भी था ये, इनफैक्ट हम लोग किए भी थे यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बोला था कि द मीन वाज 200 आइटम वाज 50, तो यहाँ पे वही काम करोगे एक्स पे बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन में एन। मीन कितना दिया गया 50, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना 200, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा ये 10,000, आगे यहाँ तक 10,000 हमारे पास। अब जो नया ऑब्जर्वेशन निकालोगे न्यू सिग्मा एक्स, और यहां पे लिख दे रहे हैं न्यू सिग्मा एक्स, है ना। अब यहां पे वही काम करेंगे जो करते आए हैं, ठीक है। क्या लिखा गया था, लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट द टू आइटम्स वाज मिसरीड एज 92 एंड 8 इंस्टेड ऑफ क्या 192 एंड क्या 88, मतलब 192 और 88 की जगह क्या पढ़ा गया उसको, मतलब क्या लिखा गया 92 और क्या 8, तो जो मिसरीड किया गया वो माइनस करोगे, है ना। तो 10,000 माइनस 92 माइनस 8 और क्या ऐड करोगे, कोई दिक्कत तो नहीं आता, डायरेक्टली बोलना क्या आया था 101, यही है ना, ठीक है। एक्स पे बार सिग्मा एक्स अपॉन में एन, सिग्मा एक्स वही रहेगा 10180 और वही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो ही रहेगा 200, कट जाएगा ये कितना आ रहा है जरा बोलना, सॉरी यही है ना, ठीक है। ये हम लोग कल भी यहाँ पे किए थे। 2 3 हो गया था हमारे पास, 4 हो गया था, एक बार चेक कर लेना 4 हो गया था। चलो 5 वाले से आते हैं हम लोग। बोला कि द मीन वेट ऑफ 120 स्टूडेंट ऑफ स्कूल इज 52.75, ये दिया हमारे पास। अब जरा देख के बताना, पहला लाइन पढ़ते उसके हिसाब से चलते हैं। तो 5 वाले में मीन बराबर सिग्मा एक्स अपॉन में क्या है एन, यही हमारे पास। क्या मीन तुमको दे रखा है यहाँ पे, कितने बच्चों का दिया गया 120, कितने का दिया गया 120 स्टूडेंट है, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कितना 120, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की जगह, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की जगह क्या लिखेंगे 120 बच्चों का मीन कितना दिया गया 52.75, तो यहाँ रखोगे 52.75, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। ये डिवाइड करा के क्या करेगा मल्टीप्लाई, बोलना कितना आ रहा है, डेसिमल हटा के ना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, नोट करना है यहाँ पहले। चलिए सब लोग ठीक, चलिए हो गया, पीछे भाई आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आते हैं। आगे बोला कि इफ द मीन वेट ऑफ 50 ऑफ देम इज 51 kg, अच्छा ठीक है। टोटल कितने बच्चे 120, ठीक है, तो 120 बच्चों का मीन दिया गया था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाले। अब क्या रखिए 120 में से और कितने बच्चों का मीन दिया 50, 120 में से कितने का दिया गया 50, फिर से यही लगाओगे फॉर्मूला एक्स पे बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन में क्या एन, है ना। तो एक्स पे बार यानी कि क्या हो गया मीन कितना दिया गया 50 बच्चों का मीन कितना है 51, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाला और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 50, मल्टीप्लाई करोगे सिग्मा एक्स 120, ध्यान से सुनना 120 बच्चों का मीन दिया गया था, पहले सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाले, फिर इसी 120 बच्चों में से कितने बच्चों का मीन दिया गया था 50 बच्चों का मीन दिया गया था, तो वहां से हम लोग सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाले। अब सवाल पढ़ते हैं आगे क्या बोला वहां निकालने के लिए, जो कि आसानी है, दिख भी रहा होगा।
नोट करो यहाँ तक पहले जल्दी। होगा सवाल पढ़ना क्या बोला है, बोला था फाइंड द मीन वेट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट, यही बोला है ना। रिमेनिंग स्टूडेंट का मतलब क्या हुआ जरा देखो, 120 बिल्कुल 120 बच्चों में से 50 बच्चों का मीन दिया गया था ना, 120 का मीन दिया गया, मतलब 120 बच्चों का मीन दिया गया, उसी 120 बच्चों में से 50 बच्चों का मीन दिया गया, तो रिमेनिंग बच्चे बचे कितने पता चल रहा कैसे, 120 में से किसको माइनस करोगे 50 को, कल लिखना उसके नीचे देखो, रिमेनिंग इसके नीचे लिखो रिमेनिंग स्टूडेंट इज इक्वल टू, देखो रिमेनिंग स्टूडेंट इज इक्वल टू हो गया, देखो 120 माइनस 50, 120 माइनस 50 इज इक्वल टू 70 हो गया। ये पता चल रहा कैसे निकला है कि नहीं, पहले ये बता दो यार, कितने बच्चे थे 120 जिसका मीन दिया गया था, 50 बच्चों का, उसी 120 में से 50 बच्चों का मीन दिया गया था, बोला रिमेनिंग जो बच्चे उसका मीन निकालना है, तो 120 में से 50 को माइनस करोगे कितने बच्चे बचे 70 बच्चे बचे, इसी का क्या निकालना मीन निकालना है। तो क्या यहां से न्यू सिग्मा एक्स बता सकते हो, सिग्मा एक्स देखो टोटल 120 बच्चों का मीन निकला है, समझ जाओगे टोटल 120 बच्चों का मीन निकला है, 120 में से 50 बच्चों का मीन निकला है, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकला है, सिग्मा एक्स 120 बच्चों का निकाले हैं, सिग्मा एक्स 50 बच्चों के लिए निकाले हैं, अगर इन दोनों को माइनस कर दोगे है ना, तो क्या कितने बच्चों का सिग्मा एक्स आ जाएगा 70, तो उसके नीचे लिखो न्यू सिग्मा एक्स इज इक्वल टू लिखना 6330 माइनस 2550, कितना आ रहा है जरा बोलना 37 भाई। हम टेस्ट में पहले बता दे रहे हम टेस्ट और सल देंगे क्वेश्चन, ठीक है रेडी रहना उसके लिए, और जब पूरा सिलेबस खत्म होगा ना तो लास्ट में पेपर्स होते हैं कुछ, समझ लो ना, एक साथ ही है ना, जो रहते हैं ना स्टेज 1 2 लास्ट में एकदम जो रहता है उसको भी सॉल्व करना है, ठीक है कि कुछ बचे ना, ऐसा कुछ भी ना हो जो हम लोग यहाँ से पढ़ के ना जाए एग्जाम में, ठीक है। हो गया, ये हो गया। अब लिखो मीन का फॉर्मूला वापस, मीन का फॉर्मूला लिखो, मीन ही निकालना है ना रिमेनिंग बच्चों का, तो सिग्मा एक्स आया है ना हमारे पास, कितना है सिग्मा एक्स जरा बोलो 3780, और ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिल्कुल कितने बच्चे हैं 70, अपॉन में क्या लिखोगे 70, कट जाएगा, ये कितना आ रहा है हाँ ठीक है 7 5 35 2 और 8 7 4 28, तो कितना आ जाएगा ये 54, चलो नोट कर लेंगे इसको सब लोग। अच्छा सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी करना। कल दिए थे एमसीक्यू लगाने के लिए, कितने लोग लगाए उसमें, ऑलमोस्ट लगाया, ठीक है गुड, तुमने लगाया क्यों अब, कब हुआ था, कहा इतने जल्दी आते भाई, चलो 6 वाले पे आते हैं, 6 वाले पे आते हैं, हो गया सबका, ये हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, बोला कि द मीन मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन आर 70 एंड 73 रिस्पेक्टिवली, तो दो लोग हैं ठीक है, टोटल देखो ध्यान से सुनना, सवाल पहले समझ लो, ध्यान से सुनना, सवाल में टोटल स्टूडेंट कितने हैं बताओ 100, इसी 100 के अंदर में ठीक है, इसी 100 में कुछ बॉयज हैं और क्या है कुछ गर्ल्स हैं, हम लोग को ये नहीं पता है भाई कि कितने बॉयज और कितने गर्ल्स हैं। अच्छा सवाल है अभी तक का, ठीक है, रेशियो पूछा ना इसमें, बहुत शानदार सवाल है ये, ना हम लोग को ये पता ना बॉयज कितने हैं, ना हम लोग को ये पता है ना गर्ल्स कितनी है, ठीक है, ये हम लोग को पता ही नहीं इसमें, क्या नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को हम लोग कुछ यहाँ पे एज्यूम करके चलेंगे, अगर नंबर ऑफ बॉयज को अगर हम लोग एक्स मान ले और नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या मान ले भाई, क्या मानना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो एज्यूम करोगे ना, या तो लिखोगे नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज, या पहली लाइन लिख दो लेट द नंबर ऑफ बॉयज भी क्या एक्स एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स भी क्या वाई। सवाल यहाँ तक क्लियर है कि टोटल कितने बच्चे हैं 100,
100 के अंदर में कौन कौन है, बॉयज और कौन, गर्ल्स। बॉयज को क्या मानेंगे x और गर्ल्स को क्या मानेंगे वाई। इसके आगे हम तभी बढ़ेंगे, इतना लिखवा लेते हैं पहले, ठीक है। लिखो उसके नीचे लेट द नंबर ऑफ बॉयज, let the number of boys be x, let the number of boys be x, and the number of girls be y, let the number of boys be x and number of girls be y। हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। बोला था कि मीन दे रखा है सबका, है ना। बॉयज के लिए मीन कितना दिया गया है, 70। बॉयज के लिए मीन का वैल्यू कितना है, 70, और गर्ल्स के लिए मीन का वैल्यू कितना है, 73। ये रफ ना उसके नीचे जो है ये रफली बना लो कि क्लियर रहेगा सवाल। 100 बच्चे हैं, बॉयज और गर्ल्स हैं। 100 में बॉयज नहीं पता एक्स माने, गर्ल्स नहीं पता क्या माने, वाई माने। बॉयज का मीन कितना दिया है सवाल में, 70, और गर्ल्स के लिए मीन कितना दिया गया है, 73। ये रफली बना लो। अभी तो कल, आज और कल मान लो यही चलेगा जो 22 क्वेश्चन है। परसों टेस्ट ही होगा तुम लोग का संडे को, फिर मंडे से हम लोग ट्रायंगल पे अपना आगे काम करना चालू करेंगे। समझ में आ रहा है। एक एक हफ्ते में एक एक चैप्टर का ही टेस्ट है तुम लोग का। टोटल कितना चैप्टर है, 8, है ना। ऐसे ही करना है पूरा, ठीक है। हाँ आराम से 8 संडे में हो जाएगा। कोशिश तो करेंगे उसके पहले ही हो जाए। 8 संडे में तुम 2 महीना खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो। क्योंकि हम लोग को पढ़ना भी है और टेस्ट हमको मेजर टेस्ट भी लेना, मतलब 8 चैप्टर का मिला के भी टेस्ट लेना है, ठीक है। तब वो ज़्यादा मैटर करेगा। सिंगल सिंगल दिए, फिर 8 चैप्टर मिला के दिए। हो गया तक। चलो इसके नीचे लिखते हैं। अच्छा सवाल क्या बोला, एक मिनट रुक जाते हैं पहले, एक मिनट। बोला इफ द मीन मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन दैट एग्जामिनेशन इज 2.75, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ क्या, गर्ल्स। हमसे यही बोला यहाँ पे निकालने के लिए। तो हम सबसे पहले काम करते हैं, दोनों के लिए, बॉयज और गर्ल्स के लिए पहले अलग अलग क्या निकालते हैं, मीन। क्या निकालते हैं, मीन, मतलब मीन का फॉर्मूला लगाते हैं और वहां से हम लोग वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। लिखना पहले, लिखो फॉर बॉयज, इसके नीचे लिखो फॉर बॉयज। लिखना फॉर बॉयज। चलो मिलाओ, ये हमारे पास, ध्यान से सुनना। एक्स पे बार, बॉय के लिए मीन कितना है पढ़ो, रखिए। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं मालूम है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब बॉयज है कितने, ये बताओ कितना माना है बॉयज। एक्स माने दिख रहा होगा यहाँ पे, तो एन की जगह यहाँ पे क्या रख दोगे, एक्स। एक्स यहाँ डिवाइड इधर के क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो सिग्मा एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, 70x। क्या ऐसे ही क्या गर्ल्स के लिए भी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, निकालना जरा। फॉर गर्ल्स लिख के निकालो तो सिग्मा एक्स का वैल्यू जल्दी। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें, क्लियर है। हटा इसको। चलो फॉर गर्ल्स लिखे होगे, कितना था 73। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब गर्ल्स कितने माने हम लोग भाई, सिग्मा एक्स का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा 73 भाई। चलो ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ये जो सिग्मा एक्स है ये बॉयज के लिए भी आ गया हमारे पास 70x, है ना, और गर्ल्स के लिए भी आ गया कितना 73 भाई। दोनों का मिला के, बॉयज और गर्ल्स का मिला के मीन कितना दिया है सवाल में, 73 पॉइंट कितना दिया गया, 72 पॉइंट कितना दिया गया, 25। यहां तक तो समझ रहे होगे ना। दोनों का कंबाइंड फॉर्म में मीन कितना दिया गया, 72.25। अब देखो यहाँ पे कैसे लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान देना। हम यहाँ लिख रहे हैं एक्स पे बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन में क्या लिखते हैं, लिखे यहाँ पे एक्स पे बार का मतलब क्या हो गया, मीन। दोनों को मिला के मीन कितना दिया गया था। सबसे पहले इस पूरे सवाल को एक बार समराइज करें, ध्यान से सुनना। टोटल कितने बच्चे थे, 100 के अंदर में 2 लोग आते, बॉयज और क्या, गर्ल्स। बॉयज को क्या माने एक्स, गर्ल्स को क्या माने भाई। यहां तक हुआ। दोनों का मीन अलग अलग से दे रखा था, फिर दोनों के लिए अलग से बॉयज के लिए मीन का लगाया फॉर्मूला, वहां से सिग्मा एक्स का वैल्यू कितना है 70x। ऐसे गर्ल्स के लिए लगाए मीन का फॉर्मूला, वहां से सिग्मा एक्स का वैल्यू कितना है 73 भाई। दोनों के लिए कंबाइंड मीन जा रहा है निकालने के लिए, तो एक्स पे बार मतलब सिग्मा एक्स बराबर सिग्मा एक्स अपॉन में क्या है एक्स पे बार, यानी कि दोनों का कंबाइंड मीन कितना था 72.75 सिग्मा एक्स दोनों के लिए, है ना, बॉयज और क्या गर्ल्स के लिए, तो 70x प्लस क्या 73 भाई। और नीचे क्या है एन, एन का मतलब क्या, नंबर ऑफ क्या ऑब्जर्वेशन। तो x और y हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। x किसके लिए, बॉयज के लिए, और y किसके लिए, गर्ल्स के लिए।
अभी नोट मत करना, बस एक बार देखना, ये डिवाइड करा के क्या करेगा, मल्टीप्लाई। चलो बोलो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, क्या लिखोगे 72.25x ये लिखोगे ना, प्लस 72.25y इज इक्वल टू 70x प्लस क्या 73y। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को, यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। चलो ठीक है, अब जरा आगे देखना, हम क्या बोले x और y को एक एक तरफ करके लेके जाओ और देखो वहां से सॉल्व करने पे क्या निकल के आता है। जैसे मान लो ये 72.75x 25x है, इसको रखते हैं, ठीक है, माइनस ये प्लस 70 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस होगा ना भाई, ठीक है, इज इक्वल टू उधर है हमारे पास 73y, ये प्लस 72.75y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 72.25y। चलो यहां तक नोट करो पहले जल्दी, जो भी आ रहा होगा सॉल्व करना, ठीक है जल्दी। ये दोनों क्वेश्चन टिक कर लेना, ठीक है, तुमको दिख रहा होगा, शानदार सवाल है दोनों, क्वेश्चन नंबर 5 और क्या 6, दोनों अच्छे सवाल हैं। कल 7th हो गया था यहाँ पे, हाँ ठीक है, यानी कि 8th करना है ना, जल्दी करना। जहां तक कोई डाउट किसी को, क्या किया समझ में आ रहा है, ये डिवाइड करा के क्या किया, मल्टीप्लाई, एक्स को एक तरफ की और वाई को एक तरफ की है, माइनस करने तो आता होगा भाई सबको, चलो बोलना 72.75 में से तुम 70 को माइनस कियोगे, माइनस करने आता है सबको ना, खुद ही करो पहले माइनस, माइनस करो तुम लोग, माइनस करो, रुक जाओ बोलना मत, माइनस करो जल्दी से, किनारे माइनस करो भाई, किनारे माइनस करो जल्दी से। क्या लिखे हो ये, तो काट के सीधा करो, देख के तो कम से कम सही उतारो भाई, ठीक है बोलो मत, जल्दी करो जल्दी। बोलना है, हो गया, चलो बोलो, माइनस किए हो गए, बोलो कितना आ रहा है, ठीक है, यहां माइनस किए हो गए, नहीं यही है ना 0.75, माइनस हम बोले ना, सही से करना यार, ठीक है। चलो अब आगे देखना, क्या निकालना था, रेशो, रेशो का मतलब क्या, एक्स बाई क्या वाई, तो देखो ध्यान से, यहाँ एक्स रखते हैं, ये y मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा, डिवाइड करेगा ना, इधर क्या है हमारे पास 0. क्या है 75, ये 2.25 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा, डिवाइड 2.25, कोई कंफ्यूजन तो नहीं आता, x था y इधर आके डिवाइड करेगा, इधर 0.75 ये मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा, डिवाइड। अच्छा राइट साइड में ऊपर और नीचे क्या दोनों में राइट साइड से सेम प्लेस पे डेसिमल है क्या, ऊपर राइट साइड से कितने प्लेस पे, 2 प्लेस, नीचे भी राइट साइड से क्या 2 प्लेस, क्या डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, क्या बचेगा x अपॉन y बराबर 75 अपॉन में क्या बचेगा 225। अब इसको तुम 5 से काटो 25 से काटो, फर्क नहीं पड़ता है, बस इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। चलो 5 से ही काटते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 5 1 जा 5, 2 और 5, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 2 और 5, 5 5 जा 25, कट जाएगा। 15 का टेबल तो पता ही होगा, हाँ ठीक है, 1/3, यानी कि रेशियो कितना आ रहा है 1/3, मतलब 1 रेशियो क्या 3, वही बोला था ना बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना आएगा 1/3। तो अच्छा सवाल था ये, ध्यान रखेंगे इसको सब लोग। चेक करें, बैठो, डिस्टर्ब भाई आयुष, डिस्टर्बेंस नहीं भाई, फ्लो में चलने, फ्लो में चलने दो यार, है ना। ये कर लो पहले, जल्दी नोट करो, 8th वाले पे आते हैं, जल्दी करना, हो गया। कल तक का टाइम है ना यार, फिर वो हो नहीं पाएगा, फिर वो दिक्कत आएगा, वो हम चाह नहीं रहे, जो बोले वही लेके चलेंगे। टेस्ट के जो भी चैप्टर का टेस्ट होगा उसका टेस्ट और सब कुछ खत्म होना चाहिए भाई, ठीक है, बोलना हो गया ये, कोई डाउट इसमें। चलो 7th वाला कल ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे कर रखे थे, 8th वाले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 मिलाना। बोला यहाँ पे कि इन अ टेस्ट सीरीज, इन ए सीरीज ऑफ टेस्ट ए अपीयर्ड फॉर 8 टेस्ट, एक टेस्ट होता है, एक सीरीज है टेस्ट का, और कितना बोला कि ए जो है वो 8 बार टेस्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर आगे बोला कि ईच टेस्ट वाज मार्क्ड आउट ऑफ 30 एंड एवरेजेस 25,
बोला कि हर एक टेस्ट जो है वो कितने का है, 30 का है, और उसका एवरेज कितना है, 25। ये एवरेज पता है क्या बता रहा है, मीन क्या बता रहा है, मीन एवरेज का मतलब क्या बता रहा है, मीन। तो यानी कि ए का मीन कितना है हमारे पास, 25। कितना है, 25, भूलना मत इसको। एवरेज का मतलब क्या है, मीन। आगे बोला हाउएवर व्हाइल चेकिंग हिज फाइल्स ए कुड फाइंड ओनली 7 आउट ऑफ 8 टेस्ट। बोल रहा है यहाँ पे कि जब वो अपना फाइल चेक करता है तो 8 में से 8 टेस्ट वो दिया है, अपीयर हुआ है, ठीक है, 8 में से 7 टेस्ट का ही मार्क्स उसको दिखता है। 7 टेस्ट का मार्क्स क्या क्या है वो जरा एक बार देख लो। सवाल लेंदी है, बहुत आसान सवाल, ठीक है। ए कितनी बार टेस्ट देता है, 8 बार। अब 8 का मीन कितना दिया है, 25। कितना है, 25। 8 में से 7 टेस्ट में जो 7 टेस्ट है उसका मार्क्स उसको ऑलरेडी पता है, फाइल में है उसके। क्या क्या है मार्क्स, पढ़ सकते हो, कितना है, 29, 26, 18, 20, 27, 24 एंड क्या 29, ठीक है। बोला डिटरमाइन हाउ मेनी मार्क्स ही स्कोर्ड फॉर द 8th। तो अभी काम करते हैं, बस पहला लाइन लिखो, हम बता रहे सुनो, तो बस पहला लाइन लिखो, लेट द मार्क्स ऑफ, लिखो एक लाइन, बस इसमें एक लाइन लिखो, लेट द मार्क्स obtained by A, let the marks obtained by A in 8th test, let the marks obtained by A in 8th test be X। हो गया, let the marks obtained by A in 8th test be X। हो गया, मिलाना, ध्यान देना। X पे बार का मतलब क्या हो गया, मीन। तो एवरेज है ना उसका, एवरेज का मतलब क्या था, मीन। कितना एवरेज पाया है वो, 25। तो मीन की जगह क्या लिखे, 25। एक्स, सिग्मा एक्स का मतलब क्या है, समेशन। 8 टेस्ट है, 8 में से 7 का टेस्ट का मार्क्स तुमको पता ऑलरेडी। चलो सबको जोड़ के लिखते हैं पहले, पूरा लिखते हैं पहले, 29, 26, ठीक है, प्लस 18, ये तो 7 टेस्ट का मार्क्स हो गया। और 8वें वाले का क्या माने हो, एक्स, ठीक है। और अपॉन में डिवाइड किससे करोगे, 8 से, क्योंकि है कितना टेस्ट, 8। अब तुम बताओ, ये सवाल बस लेंदी था, है तो आसान सवाल ना। 8 बार टेस्ट देता है, 8 में से 7 टेस्ट का मार्क्स पता है, 8 वाला नहीं पता तो क्या माने, एक्स माने। तो सिग्मा एक्स का मतलब हो गया, जोड़ के लिखे वहां पे। और एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 8 ही है। और मीन दिया गया था, एवरेज का मतलब क्या है, मीन कितना है, 25। ये डिवाइड करके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, कितना, 200, ठीक है। इन सबको जोड़ोगे, प्लस एक्स, माइनस करने पे, अब तुम खुद देख लो आसान सवाल था कि नहीं था भाई। बस यहाँ यही समझना था कि एवरेज का मतलब क्या है, मीन, दैट्स इट, इतना ही था। 8th क्वेश्चन है, नोट करेंगे। 9th हुआ था भाई कल, होमवर्क मिला था, हाँ करते हैं कोई दिक्कत नहीं, करते हैं इसको भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सुल्तान, हो गया, देख रहे हो तुम, शांत रहने का फायदा, देख रहे हो ना कितने तेज क्वेश्चन हो रहा है। बस यही समझाना था। गियर मत बदल देना, ऐसे ही बैठे रहना। चलो 9th वाले पे आते हैं। 9th वाला सुनो, 9th वाला हम सबको एक बार टाइम दे रहे हैं, ए और बी में ऐसा क्वेश्चन हम करवा रखे हैं यहाँ पे, है ना। 9th वाला एक बार ट्राई करो जरा सभी लोग, उसके बाद हम लोग आएंगे, फिर 11 से आगे बढ़ेंगे। जल्दी करना 9th वाला, 10th क्योंकि कल हो रखा था यहाँ पे, तो उसको करवाएंगे नहीं, जल्दी करना भाई, तेज। फाइंड द मीन ऑफ, ध्यान से सुनना, सॉल्व कर रहे हैं, आसान है, हार्डली 2 मिनट लगना चाहिए सॉल्व करने में, पूरा जो किया होगा एक बार मिला लेगा। बोला कि फाइंड द मीन ऑफ 8, 12, 16, 22, 10 एंड 4, फाइंड द रिजल्टिंग मीन। बोला इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन गिवन अबव इट, पहले तो मीन निकालते हैं आराम से। पहले सबसे पहले एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन में क्या, एन एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स, यानी कि सारे नंबर को जोड़ना है, 8 प्लस 12 प्लस 16 प्लस में 22 प्लस 10 प्लस 4, कितना है टोटल, ये 6 ना, 6 है ना, हाँ 72 अपॉन में 6। चलो जो नहीं नोट किया पहले तो मीन निकाल लिया होगा, वो ये मान के चल रहा है भाई, मीन निकल गया सबका, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलो अब इसके पहले वाले पार्ट पे आओ, देखो क्या बोला है वहां पे करने के लिए। पहला वाला पार्ट पढ़ो, ठीक है, अब ध्यान देना। मल्टीप्लाइड बाय 3 और मीन निकालना है, सब में क्या निकालना, मीन। बोला ना कि फाइंड द रिजल्टिंग मीन इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन गिवन अबव इज, पहला बता रहा है मल्टीप्लाइड बाय 3, तो डायरेक्टली हम लिख रहे हैं एक्स बार बराबर, ठीक है। एक्स बार का मतलब क्या होता है, मीन ही तो होता है। तो जो मीन हम लोग निकाले इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, तो 12 3 जा कितना आ जाएगा, 36,
चलो पहला आ गया हमारे पास। सेकंड वाले पे आते हैं, क्या बोला यहाँ पे करने के लिए, डिवाइड बाई 2। तो 12/2 कितना आ जाएगा 6। देख रहे हो ना कितना आसान है भाई ये। थर्ड वाले पे आता बोला पहले मल्टीप्लाइड है एंड देन क्या बोला डिवाइड। तो पहले काम करेंगे, x पे बार बराबर लिखते हैं, पहले तो मल्टीप्लाई किए, किससे बोला था 3 से, कितना आ गया 36, और उसके बाद जो आया मल्टीप्लाई करने पर उसको फिर 2 से क्या करना है डिवाइड। तो 36/2 कितना आ जाएगा ये 18, कितना आएगा 18। कोई डाउट तो नहीं आता किसी को। चलो 3 पार्ट नोट कर लेना जिसका नहीं हुआ है। अब ये सब तुमको मार्क्स देने के लिए सवाल बनते हैं भाई, समझ जाओ कि बस तुम सही से कर लो। और परसेंटेज वाला भी हम बता रखे हैं, वैसे क्या करते हैं, इंक्रीज के लिए साइन क्या लगाओगे प्लस का, और डिक्रीज के लिए साइन क्या लगाओगे माइनस का। चलो ठीक है, नोट करना जल्दी, हो गया है चलिए। हो गया पीछे तुम लोग का, हो गया है ना। चलो फोर्थ वाले पार्ट पे आते हैं। बोला है कि इंक्रीज बाय क्या बोला 25%, यही पे समझना थोड़ा सा। एक्स पे बार बराबर मीन था कितना हमारा 12, मीन कितना था 12। अब ये इंक्रीज किससे हो रहा है 25% से। 25% का मतलब क्या लिखोगे, लिखोगे इसको 25/100 इंटू में क्या 12। क्या लिखे थे कि नहीं लिखे थे, ये तो मीन हो गया। अब मीन किससे इंक्रीज कर रहा है 25% से इंक्रीज कर रहा है, तो 25% ऑफ क्या जो मीन है हमारे पास 25/100 इंटू में क्या लिख दोगे 12। सॉल्व कर लेना, 25 4 जा 100, 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 कितना आ जाएगा 15। अच्छा यही जरा बताना अगला वाला, बोला कि डिक्रीज बाय कितना परसेंट बोला है, पढ़ना जरा 40%। बताओ क्या लिखोगे, एक्स पे बार बराबर 12 हो गया, डिक्रीज के लिए माइनस का, बिल्कुल बिल्कुल 40% मतलब 40/100 इंटू में क्या 12, कट जाएगा ये 2 जा 4, 2 5 जा 10। हाँ ठीक है, अब यही करना पड़ेगा। 12 माइनस 12 2 जा 24, 24 अपॉन में क्या 5, कट जाएगा ये 4.8। 12 में से 4, ठीक है नोट कर लेना जिसका नहीं आया, ठीक है। जो ए और बी पढ़ा होगा वो रिलेट कर पा रहा होगा क्या कैसे इसको सॉल्व करते थे। कल 10th हुआ, हम लोग अब आते हैं 11th वाले पे, ठीक है। 11th जैसे करेंगे आधा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा अभी, है ना, पूरा पूरा 22 में से, जल्दी करना। ओके सुल्तान, हो गया। चलो 11th वाले से स्टार्ट करते हैं हम लोग। बोला कि द मीन ऑफ 6 नंबर इज 42। पहले लाइन ही पढ़ के इतना आराम से निकाल लोगे, सिग्मा एक्स अपॉन में, ध्यान देना मीन कितना दिया गया है 6, है ना, सॉरी मीन कितना दिया गया 42, सॉरी मीन कितना दिया गया 42, सिग्मा एक्स और एन का वैल्यू कितना है 6, है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 6, मल्टीप्लाई करोगे 252, ठीक है। पहला तो नोट कर लो यहाँ तक, 6 वाले का हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 6 नंबर का मीन कितना दिया गया 42, तो लगाया मीन का फॉर्मूला, वहां पे क्या निकाले सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या निकाले सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। आगे बोला कि इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक नंबर अगर हटाओगे, जरा खुद सोचना 6 नंबर था हमारे पास, तो अगर एक नंबर अगर हटाओगे तो कितना नंबर बचेगा 5। तो वापस अगर यहां से निकालोगे मीन का फॉर्मूला लगाओगे सिग्मा एक्स अपॉन मैन, तो जरा बोलना मीन का वैल्यू तो दिया गया है, मीन का वैल्यू कितना दिया गया, एक नंबर हटाने के बाद मीन कितना हमारे पास 45, कितना है 45, यही ना यार हमारे पास, यही है ना, ठीक है। एक नंबर हटाने के बाद मीन कितना है 45, सिग्मा एक्स यहां से निकालेंगे, लेकिन यहां से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या रखोगे 5, क्योंकि एक हटाया ना, तो 6 पहले था, 6 पहले था, एक हटाए तो कितना बचा 5। चलो ये डिवाइड करके क्या करेगा मल्टीप्लाई, बोलना कितना आएगा 225 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स। नोट करो यहां तक। इसके बाद वाला भी तुम लोग को दे रहा है सॉल्व करने के लिए, तुरंत कर लेना, ठीक है।
सेम पैटर्न पे है। एक्सक्लूड बोला तो माइनस कर दिए, इंक्लूड बोलता तो क्या करते, प्लस कर देते। ठीक है, हमसे बोला था फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर, यही बोला है ना। देखो इसके नीचे, देखो एक्सक्लूडेड नंबर इज इक्वल टू, लिखना है इसके नीचे, एक्सक्लूडेड नंबर इज इक्वल टू एक्सक्लूडेड नंबर इज इक्वल टू, बड़े में से बस छोटे को माइनस कर दो, 252 माइनस 225 27। ये कितने लोग का हो गया इसमें बोलना, हो गया सबका, वेरी गुड। 12th वाले पे आते हैं, मिला लेना। बोला कि द मीन ऑफ 10 नंबर इज 24। सबसे पहले एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन में क्या है 24 दिया गया मीन, और नंबर कितना हमारे पास 10, कितना आ जाएगा 240 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स। हो गया तक पहला। आगे क्या बोला, आगे क्या बोला कि वन मोर नंबर इज इंक्लूडेड। 10 था पहले नंबर, अब एक बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा 11। फिर जो नया मीन है वो कितना दे रहा है 25, कितना है 25। तो बस यहां भी वही करोगे, सिग्मा एक्स अपॉन में क्या एन, कितना है हमारे पास 25 सिग्मा एक्स, और नंबर कितना हो जाएगा 11, एक नंबर बढ़ा है ना वहां पे, तो 25 में 11 का कितना आ रहा है 275 इज इक्वल टू क्या सिग्मा एक्स। यहां तक हो गया। आगे हमसे बोला यहाँ पे कि फाइंड द इंक्लूडेड नंबर, तो बताओ क्या करोगे, कर लोगे, नहीं प्लस करोगे कि माइनस, डायरेक्टली पूछा बस ये बताओ। हाँ तो बस वही करना है, लिख लो इंक्लूडेड नंबर इज इक्वल टू, देखो इंक्लूडेड नंबर इज इक्वल टू, हो गया कितना आ रहा है, हाँ वही आएगा, इंक्लूडेड नंबर इज इक्वल टू इंक्लूडेड नंबर इज इक्वल टू, क्या करोगे बड़े में से छोटे को क्या करोगे माइनस, 275 माइनस 240 कितना आ जाएगा ये 35। एक्सक्लूडेड वाले माइनस ही करना है, इंक्लूडेड वाले में भी माइनस ही करना है, बस बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या करोगे माइनस। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक्सक्लूडेड अगर बोलेगा, इसके पहले वाले सवाल में तुम देख सकते थे, तो वहां पे 6 था तो कितना हो गया 5, और इंक्लूडेड बोलेगा तो 10 था तो कितना हो गया 11। क्लियर है, ये दोनों कॉन्सेप्ट के सवाल याद रखे रहना। तो 11 हो गया, 12 हो गया, बात है हम 13 वाले पे। ये बताओ मीडियन वाला फॉर्मूला सबको याद है, ठीक है एक बार। अच्छा इवन और ऑड के लिए तुम लोग को याद करवाया गया, ठीक है। जब सवाल एक्स के फॉर्म में देगा, किस फॉर्म में देगा, एक्स के फॉर्म में, वो पहले से अरेंज करके तुमको देगा असेंडिंग ऑर्डर में, तो पढ़ सकते हो, देखो दिया है कि नहीं असेंडिंग ऑर्डर में, पढ़ो जरा। हाँ तो ट्राई करेंगे सब लोग जल्दी। 4 5 6 7 8 9 9 9 इवन है कि ऑड है, 9 इवन है कि ऑड है, ऑड है, हो गया। चलो मीडियन के लिए फॉर्मूला जरा बोलना क्या था हमारे पास, 1/2 बोलो। यही लगाया हो ना, हाँ टीएथ ऑब्जर्वेशन यही लगाया हो ना। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे एन का वैल्यू क्या रखे हो तुम पहले 9, मीडियन दिया गया हमारे पास, कितना दिया गया है 78, एन का वैल्यू कितना है 9, 9 + 1 10, 10/2 कौन सा आएगा, ध्यान देना भाई, तुम लोग भी रुक जाओ, सुनो पहले। ऑड के लिए एन ऑड है हमारे पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या ऑड है, ऑड के लिए मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा n + 1 में क्या 2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है 2th ऑब्जर्वेशन। एन का वैल्यू कितना 9, 9 + 1 कितना आएगा 10, 10/2 कितना आ जाएगा 5, आ जाएगा 5th ऑब्जर्वेशन। मीडियन दिया गया था 78, काउंट करो सवाल में ही 5वें नंबर पे कौन सा नंबर है या ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, कितना 5 पे x + 13, तो 5 वाला ऑब्जर्वेशन की जगह क्या लिखोगे x + क्या 13 = 78, ये +13 रख के क्या होगा माइनस कितना आएगा 65 = x, नोट करेंगे। आ गया था सबका ये, क्या इसके बाद वाला क्वेश्चन कर सकते हो यार 14 जल्दी करेंगे, रुकेंगे नहीं एकदम तेज, यही आ रहा है ना। हाँ 14 वाले में इवन है कि ऑड है, काउंट कर लेना, हाँ इवन है। जल्दी 14 जल्दी फास्ट जल्दी करना।
हो गया जल्दी, हो गया तक। 14th वाला कितने लोग का हो गया भाई तुम लोग का? चलो ठीक है, मिलाना फिर। देखो हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी ना, जब मीडियन का सवाल आएगा देखना, जब एक्स वगैरह बोलेगा निकालने के लिए, तो ये ध्यान रखना कि तुमको पहले से अरेंज करके किस में देगा, असेंडिंग में, उसमें कुछ चेंज करना ही नहीं है। काउंट के कितना ऑब्जर्वेशन है, कितना है 10, 10 तुम्हारा क्या है, इवन है ना। और इवन के लिए मीडियन का जो फॉर्मूला था वो था 1/2 ब्रैकेट के अंदर n अपॉन में 2th प्लस n अपॉन 2 प्लस क्या 1th ऑब्जर्वेशन। यही था हमारे पास, यही था ना यार पूरा पूरा फॉर्मूला। फॉर्मूला तो सही से इंप्लीमेंट कर देना। बताओ मीडियन का वैल्यू है कितना, सवाल में मीडियन का वैल्यू कितना है 58। यहाँ रखे 58 इज इक्वल टू 1/2 n अपॉन 2th, बिल्कुल दिख रहा होगा। 10 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 5, यहाँ लिखते हैं पहले 5 प्लस यहाँ पे 10 अपॉन 2 5, 5 प्लस 1 कितना आ जाएगा 6। ऑब्जर्वेशन या टर्म कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो यार। चलो अब जरा बताओ, काउंट करना वहां पे जो सवाल है, पांचवें वाले पे बताओ कौन सा नंबर है। ठीक है, यहां तक तो सही होना चाहिए, यहां तक चाहिए। लिखे यहाँ पे पांचवें की जगह प्लस में, छठे वाले पे कौन सा एक्स प्लस 3। ठीक है, ये 2 डिवाइड इधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। चलो बोलना कितना आ जाएगा, हो गया तक। ये x और ये x दोनों प्लस में हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2x। 3 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, हो गया तक। ये प्लस 2 इधर आके क्या होगा, माइनस, हो गया ना। तो 116 में से 2 जाएगा, 114 इज इक्वल टू क्या 2x, और x का वैल्यू कितना आ रहा है, सबका यही आना भी चाहिए। ठीक है, अब देख लो कहाँ गलत था, उसको सही कर लेना, नोट करेंगे। हो गया, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन करोगे बता रहे हैं। इसके बाद सभी लोग को क्वेश्चन नंबर 17 करना और तुरंत करना है भाई, जल्दी 17 तुरंत 17। 14 के बाद सभी लोग करेंगे 17, जल्दी करना, चलिए। कितने लोग का हो गया है? 17 ही की हो ना, पहला 3 मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन निकालना था। पहले मीन का फॉर्मूला लगा के पहले एक्स के लिए निकाले हो, और उसके बाद मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन अपॉन 3। हो जाना चाहिए अभी तक। चलो ठीक है, मिलाओ एक बार 17 वाला। देखो इसमें 2 पार्ट पूछा तुमसे, 2 चीज पूछा 17 वाले में। सबसे पहले बोला यहाँ पे कि द मीन ऑफ x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 एंड x प्लस 8 इज क्या बोला 11। तो सबसे पहले मीन का लगाओगे फॉर्मूला, है ना, x से बार बराबर सिग्मा x अपॉन में क्या n, मीन कितना दिया गया 11। सिग्मा x का मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने ऑब्जर्वेशन है सबको जोड़ोगे तो x प्लस 2, x प्लस क्या 4, x प्लस 6, x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 अपॉन में डिवाइड किसे करोगे, किससे, हमको लगा 22 बोल रहे हो भाई, ठीक है।
कितना ऑब्जर्वेशन है 5 है ना, तो डिवाइड किससे करोगे 5 से ही करोगे, डिवाइड दे के मल्टीप्लाई 55 1 2 3 4 5 5x प्लस में 20 प्लस 20 इधर के क्या होगा माइनस कितना आ जाएगा ये इज इक्वल टू 5x, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 7 जा, यहां तक तो नोट कर लो। क्या x का वैल्यू पहले आ गया, इसमें सेकंड वाला पार्ट पढ़ोगे, सेकंड लाइन पढ़ो क्या बोला है, फाइंड द मीन ऑफ क्या बोला फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन। पहला ये बताओ पहला 3 ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या दिख रहा है, पहले तो वो लिखते हैं, एक मिनट रुक जाओ, पहला 3 ऑब्जर्वेशन क्या है वो लिखते हैं है ना, x कॉमा पहला यही है हमारे पास, हमसे बोला कि पहले 3 ऑब्जर्वेशन का क्या निकालना है मीन, ठीक है। तो वापस लगाओगे जब मीन का फॉर्मूला तो सिग्मा एक्स अपॉन में पहले क्या लिखोगे n लिखे, x से बार बराबर सिग्मा एक्स, यानी कि पहला 3 ऑब्जर्वेशन यही है, तीनों को जोड़ोगे x प्लस में x प्लस 2 प्लस x प्लस क्या 4 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इस बार क्या लिखोगे 3, क्यों लिख रहे हो 3, क्योंकि कितने ऑब्जर्वेशन का बोला है 3 का, कितने का बोला है 3 का, x प्लस x कितना x आ जाएगा बोलो 3x प्लस में 4 प्लस 2 कितना आएगा 6 अपॉन में कितना आएगा 3। क्या हम लोग x की वैल्यू निकाल चुके हैं कि नहीं निकाल चुके हैं, x का वैल्यू कितना है 7, क्या उठा के यहाँ पे रख दोगे 7, ठीक है। तो यहां से x पे बार बराबर मीन बराबर 3 इंटू में क्या 7 प्लस में 6 अपॉन में क्या 3, 7 3 जा कितना आएगा 21 प्लस 6 कितना आएगा 27 अपॉन में 3 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 9, तो मीन कितना आएगा 3 ऑब्जर्वेशन का 9, कितना आएगा 9 नोट कर लेंगे, और x का वैल्यू कितना है 7। तो आसान सा ये भी सवाल था और अच्छा सवाल था। इसके बाद करना है 18th सभी लोग।